नमस्कार दोस्तों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। आज एक नए सुबह, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उस संस्था का नाम क्या है आप लोगों को पता है? ड्रीम दर्शन एकेडमी, है ना। ड्रीम दर्शन एकेडमी जो है छत्तीसगढ़ में एकमात्र संस्था है, जितना मुझे पता है अभी तक, है ना, पूरे रिसर्च करने के बाद एकमात्र संस्था है जहाँ क्या लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस हो रही हैं ना। इसके अलावा बहुत सारे और कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो बाहर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दो चीज़ों पे जो दे रहा है वो है ड्रीम दर्शन एकेडमी। ठीक है, इनके फाउंडर जो गुरुजी हैं जानते हैं आप लोग सब, क्या नाम है सर का? ब्रजेश दर्शन सर, है ना। उनका जो मेहनत है उनके वजह से आज हम यहाँ पर हैं। ये बैच है, मैं हूँ, आप हैं। अगर उनकी ये मेहनत नहीं होती, अगर हमको अवसर नहीं देते तो हम इस क्लास पर नहीं बैठ पाते। और कहीं ना कहीं हर सक्सेस होने के व्यक्ति होने के पीछे एक किसी न किसी का हाथ होता है ना। तो मेरे सक्सेस के पीछे भी सर का हाथ है, आप लोग के सक्सेस के पीछे भी सर का हाथ है। आज नहीं तो कल आप लोग सक्सेस हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। कारण है इसके पीछे जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका प्रूफ जो बीच में ज्वाइन हुए हैं बच्चे वो देखे होंगे, है ना। अभी आज का व्हाट्सअप ग्रुप देखे होंगे, यूपीएससी में एज इट इज़ आया है, बिल्कुल वैसे ही कॉपी होने वाला है लाइब्रेरी साइंस में। प्रूफ यकीन ना हो, परसों लाइब्रेरी साइंस के नेट का पेपर है ना। जो टॉपिक मैं बताया उस पर पढ़ लेना, 110% आना ही आना है, कहीं बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। सेट होगा, सेट पे मैं और तैयारी कराऊंगा। सेट पे अभी जो शनिवार का 5-6 शनिवार बचा है, 100 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से कम 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, है। मतलब इतना हमारा अनुभव हो चुका है। मेरा तो कम है अभी भी, गुरुजन का ज़्यादा है ना। और को फाउंडर कौन है जानते हैं आप लोग? असिस्टेंट डायरेक्टर डीके सर। उनका मैनेजमेंट के वजह मैनेजमेंट की वजह से ही हम यहाँ पर हैं इस्टेब्लिश। जो टाइम है मैनेजमेंट पूरा सुबह से रात तक वो बिजी रहते हैं ना। तो सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्हीं की मेहनत और बदौलत के वजह हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया, है ना। आज एक सेकंड बैच चालू कर रहे हैं। ये जो सिलेबस है ना, ये सीजी व्यापम एक बार कंडक्ट करा चुका है एग्ज़ाम, ठीक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इस सिलेबस के अंदर से उसमें क्वेश्चन आया था, है ना। यही सिलेबस अभी हम मानकर चल रहे हैं। अगर व्यापम कुछ संशोधन करता है, कुछ चेंजेस करता है तो उसको बाद में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक बार सिलेबस में कितने यूनिट्स दिए हैं हम लोग के में? 11 यूनिट, ठीक है। देखो, व्यापम जब परीक्षा लेगा स्कूल लाइब्रेरियन के लिए तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च नहीं पूछेगा, ठीक है। स्कूल के लिए रिसर्च ज़रूरी नहीं है। अगर आप पीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं या पीएससी देने वाले हैं या सेट देने वाले हैं या नेट देने वाले हैं तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसर्च टॉपिक को हम हटा देते हैं अभी। अगर सिलेबस में ऐड रहता है तो जब सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, अभी 1-2 महीने में, 1.5 महीने में आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उस समय अगर रिसर्च जुड़ा रहता है सिलेबस में, है ना, तो रिसर्च पढ़ेंगे, ठीक है। रिसर्च पुनः खोजना, है ना, फिर से खोजी हुई चीज़ों पर फिर से नया संशोधन करना, खोजना रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा बेस जो है, कल जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ें जानते हैं, उन्हीं के बारे में पूरा लाइब्रेरी साइंस है। अब उनको मैं लास्ट में इसलिए पढ़ाया कि आप लोग परीक्षा देने जाओ तो कम से कम तरोताज़ा रहे, है ना, बैकग्राउंड भूल जाओगे। इसमें भी रंगनाथन की बायोग्राफी को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पीछे कारण है कि 5 नंबर उसमें से फिक्स है, 5 क्वेश्चन आना फिक्स है ना, इससे लास्ट में पढ़ाऊँ। देखो, जो बच्चे कल पढ़े हैं अगर घर जाके 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं तो ये परसों जो परीक्षा है ना, कल परसों है ना, उसमें कल 18 है ना, कल जो परीक्षा है उसमें 110% रंगनाथन से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से 2 क्वेश्चन। कोई और है यहाँ नेट देने वाले? अभी नहीं दे रहे हैं ना। पब्लिक लाइब्रेरी से 2 क्वेश्चन आएगा, है ना। कल बताना भूल गया टॉपिक को मैं, क्योंकि बहुत और टॉपिक थे। कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कॉपी है पूरा क्वेश्चन, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में आप देख लेना, प्रूफ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि आप अरेंज कीजिए कि कौन से राज्य में पहले पारित हुआ, है ना, अधिनियम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहले, आज़ादी से पहले भी सबसे पहले कहाँ, कब, किस वर्ष में एक्ट पारित हुआ, तो कोल्हापुर था, ठीक है। लेटेस्ट कहाँ है तो पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद पूछा जाएगा कहाँ कर लगता है, कहाँ नहीं लगता है, आप मैच करो, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से, ठीक। आईआईटी खड़गपुर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एज इट इज़ का आएंगे। 110% पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आएगा ही आएगा, मैं प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप स्कूल लाइब्रेरी के लिए देंगे तो भी पब्लिक लाइब्रेरी आएगा। अब छत्तीसगढ़ का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 2008। तो वो चीज़ पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ सेट में भी पूछा जाएगा, ठीक है। आनंद समाज पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रायपुर। गए हैं कोई? कब बना है? हाँ, 1853। और 1908 में बना है। तो ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी हैं। लिखना जारी है, जैसे ही लिखाएगा आपको छोटी सी पत्रिका मिल जाएगी, उसको पढ़ लेना, बहुत काम आएगा, ठीक है।
तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहले तो लाइब्रेरी क्या है, लाइबर शब्द से निकला है, क्या है कैसा, थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे, ठीक है। उसके बाद कमिटी कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कमिटी कमीशंस के बारे में कोई पढ़े थे, तब कोई बैठे था यहाँ इस क्लास में? कोई नहीं बैठे थे, आप बैठे थे, ठीक ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन है ना, परसों कल जो पेपर होने वाला है इसमें किस किस एसोसिएशन से क्वेश्चन आएगा वो बता देता हूँ, इफ्ला और ILA है ना। अगर ये दोनों अच्छे से पढ़ लेते हो जितना मैं पढ़ाया हूँ 110% उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर है ना, ये सब आने वाला है। IPR से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक, सेकेंड यूनिट ना। थर्ड यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सोर्सेज से क्वेश्चन आने वाला है। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। रंगनाथन जी ने कितने टाइप्स बताए थे, डेनिस ग्रोगन और हैंसन ने कितने टाइप बताए थे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चौथा टॉपिक जो है एब्स्ट्रैक्टिंग और बिब्लियोग्राफिक है ना, इसमें डॉक्यूमेंटेशन के फादर कौन है वो सब पूछ सकता है, ठीक है। ये कुछ अब्स्ट्रैक्ट में लिखवाया हूँ, सॉरी इंडेक्सिंग लिखवाया हूँ है ना, लिखवाया हूँ ना कि कब आया कहाँ आया, उसको याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और नॉलेज क्लासिफिकेशन में CC DDC UDC है ना, ये सबको अरेंज करने के लिए देगा। CG सेट में 2 से 4 बार पूछा हुआ है, यहाँ UDC लिख दिया है, यहाँ CC लिख दिया है, यहाँ DDC लिया है, यहाँ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन लिखा है, बगल में जो डेवलपर है उनका नाम लिखा है, ठीक है, या ईयर लिखा हुआ है ना, आपको मैच करना है। तो सब बताया हूँ, फिर से हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पे CCC AACR2 मार्क 21 मार्क और CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और ISBD लिखवाया हूँ, उससे पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, 3 टाइप के सब्जेक्ट हेडिंग बताया हूँ, देख लेना एक बार, जो कल परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड लाइब्रेरी बिल्डिंग किस लॉ के अंतर आता है, ठीक है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन आना है, डिटेल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। MCQs वाला है, मतलब डिटेल नहीं पूछेगा वो, है ना। IT सेक्टर से अगर हैं, आप पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे कंप्यूटर, है ना, तो जितना चीज़ें लिखा है इसके और गहनता में चले जाना, ठीक है। सबसे पहले WWW किसने दिया, किसी को पता है? टिम बर्नर्स-ली। कब दिया है? 1998। और कोई? 1989, ठीक है, एक बार देख लेना भैया। और TCP IP किसने दिया है? FTP किसने दिया है पूछा जाता है, पता है किसी को? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसने दिया है? किसी को पता है FTP किसने दिया है? अभय भूषण, है ना। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, इसके गहनता में जाना पड़ेगा, तभी आपका सेट और नेट वाला परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लैन मैन वैन है ना, आप जिस एग्ज़ाम सेंटर में बैठे रहोगे वहीं ही लिखा रहेगा। अब तो ऑफलाइन पेपर हो गया है ना, नहीं तो ऑनलाइन पे एक मॉडेम का बॉक्स होता है, बहुत सारा कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है लैन, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लिखा रहता है। आपको प्रश्न पढ़ के आसपास देखना बस है, आप एक कमरे में हैं मतलब वो लैन है, वो लिखा भी रहता है। लॉजिक हम यूज़ नहीं करते, हम क्वेश्चन पेपर पर डूबे रहते हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम दिए होगे तो आपको सिस्टम पे बैठाया होगा, वहाँ सर्वर कनेक्टिविटी रहता होगा, तो एक बॉक्स में सब नेटवर्क का वायर जो है वो कनेक्ट रहता है, उसी बॉक्स के बाहर में लैन लिखा रहता है। आंसर लिखा हुआ है कि हम एक कमरे में बैठे हैं, उसका आंसर क्या है? लैन, है ना, सही है कि नहीं? तो देख के आंसर लगा दो। तो ये 3 चीज़ों से भी और गहनता से पूछता है। किसी को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करना है तो इसका आंसर क्या होगा? वैन होगा, है ना, W मतलब वैन, है ना। हाइपर टेक्स्ट किसने दिया, किसी को पता है? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्विचिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है, वायरलेस कम्युनिकेशन, फैक्स, ईमेल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है स्विचिंग सिस्टम, है ना, 3 टाइप के स्विचिंग सिस्टम होते हैं, मैसेज, सर्किट और पैकेट, है ना। उससे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है। केवल नाम बस याद है, 3 पता है, चौथा नहीं है ना। मैसेज, सर्किट और पैकेट, ये 3 स्विचिंग सिस्टम है, एक नहीं है, ठीक है। 9वां यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल के परीक्षा में देखने को मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा? OCLC 110%, 2 क्वेश्चन OCLC से आएगा ही आएगा, ठीक है। इनफ्लिप नेट से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा 110%, ठीक है, एकदम गारंटी है। डेल नेट से 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। निसात, नेस्डॉग, निस्केयर, आइनिस, एग्रिस, मेडलार्स, इंस्पेक्ट, ये भी आना ही आना है, ठीक है। बाकी बीच का जो है सर्च इंजन, है ना, मेटा डेटा सर्च इंजन है, केवल सर्च इंजन है। गूगल किसने दिया है? गूगल किसने दिया है? किसने? ये पूछा जाएगा, ये पूछा भी गया है। याहू किसने दिया है? यूट्यूब कब, सॉरी, व्हाट्सअप कब आया था? 2008, 9 और
ये पूछेगा, है ना। इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, इसमें से कौन सा एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट है। रिसर्च गेट नाम सुने हैं, academia.in सुने हैं ना, ये सब सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन ये एकेडमिक वाला है। और फेसबुक, टम्बलर, है ना। ट्विटर का नया नाम क्या है, एक्स, है ना। ट्विटर के मालिक कौन है अभी, एलन मस्क। ये पूछा जाएगा, ठीक है। चिड़िया थी कि नहीं थी, वो पापा की परी थी, उड़ गई, है ना। और ट्विटर में कितना कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं, किसी को पता है। 125। और कोई है, किसी को पता, यही सब पूछता है। 115। और कोई, बहुत डीप में जाना पड़ता है नेट और सेट के लिए, ठीक है ना। 140 पहले पूछा जाता था, कमेंट किया जाता था, अभी केवल 240 हो चुका है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब इसी से आएंगे, ठीक है। वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हाँ, क्या बोले, ईमेल का नहीं पता। और एक चीज़ पूछता है, आप लोग को यूनिकोड वगैरह सुने हैं, यूनिकोड, आस्की 2, है ना। आस्की 2 सुने हैं ना, मेरी आस्की तुम है, फुल फॉर्म पता है किसी को, बोलिए। और दो और आई, वो क्वेश्चन डायरेक्ट फुल फॉर्म से पूछा जाता है, ठीक है। स्टोरेज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्टोरेज से हमेशा पूछा हूँ, बताया हूँ मैं, है ना। GB, MB। अब इसके आगे बढ़ जाओ, क्या क्या है पता है किसी को, टीवी, टेलीविज़न, है ना, कि और कुछ, टेराबाइट, ठीक। और हाँ, पेटाबाइट, और क्या बाइट, एक्सा, की स्पेलिंग बोलो ना थोड़ा, एक्साबाइट, ठीक, बिल्कुल सही। 4 वर्ड बस याद रखो, ठीक है ना। बताया था मैं, पेजी, है ना। ये 4 वर्ड याद रखो आपको, है ना। टीबी के बाद इसको ऐड करना है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट, योटाबाइट। ये पूछा गया है। अब इसके बराबर कितना कितना है वो देख लेना भाई, है ना। कौन GB में है ना, कौन TB में है ना। ये भी पूछता है, वो पेपर 1 में भी पूछेगा, पेपर 2 में भी पूछेगा, तो फंस जाते हैं हम लोग, है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, 6 जानते हैं कोई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक हो गया सिलेबस हमारा। सिलेबस ज़्यादा ब्रॉडली नहीं पढ़ना है अपने को, डिटेल में, है ना। हमको क्या पढ़ाना है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि डिटेल वाला परीक्षा हम पास करके आ चुके हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पढ़े हैं। कोई ऐसे हैं जो रेगुलर किए हैं यहाँ पर, बिलीव लाइब्रेरी साइंस, कोई यहाँ पर रेगुलर करने वाले, आप और कोई भी नहीं है रेगुलर वाले, कोई भी नहीं है ना। सब CV रमन कि कोई और बाहर, रावतपुरा, और मैथ्स MIT, मासाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, वहाँ पर वो फॉरेन से पढ़ के आए हैं। और कोई MIT पहली बार सुन रहे हो यार, मंगला इंस्टीट्यूट क्या है, हाँ, MIT, महर्षि, सुंदरलाल, अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है भाई, MIT है, सुंदरलाल भी। और कोई ISBM वाले हैं, अच्छा ठीक, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, फॉरेन जैसा नाम है, लोगो भी वैसा ही है ना, ISBM। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब, कोई यूनिवर्सिटी बेकार नहीं है। हम पढ़ लिए हैं, जैसे भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, अब हमको जॉब चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले, है ना, लाइब्रेरी से शुरुआत करते हैं। ठीक, लाइब्रेरी, है ना। क्या जानते हैं भाई लाइब्रेरी से, मैं अभी कुछ दिन पहले एक डेफिनेशंस बताया था। देखो, लाइब्रेरी जानने से पहले हमको लाइब्रेरी से पहले क्या चीज़ थी वो भी जानना ज़रूरी है। क्या चीज़ था, किसी को पता है लाइब्रेरी से पहले, म्यूज़ियम, ठीक है। लाइब्रेरीशिप नहीं, हम कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, म्यूज़ियम, ठीक है। म्यूज़ियम हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहालय, ऐसी लिखाता है ना। मैं हिंदी वाला हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, संग्रहालय ठीक लिखा है ना।
क्यों संग्रहालय कहा जाता था, किसी को पता है? इसका अर्थ क्या होता है? संग्रह, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करके रखना है, लेकिन ऐसी चीज़ें हों जो रेयर हो, है ना। उस समय की बात है, रेयर हो, या जो किताबें पढ़ के हम यूज़ करना नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो हम 5वीं 6वीं में पढ़ लिए हैं, तो उसको बेच दिए हैं, रद्दी में बेचे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं बेचा हो यहाँ? 5वीं का रखें, सब रखें, रखें, है ना। चलो अच्छी बात है। मैं भी नहीं बेचता हूँ, दान कर देता हूँ, पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बेच के कितना मिलेगा? 20 रुपये, 50 रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। और दान कर दोगे तो जीवन भर वो भी याद रखेगा। अभी भी सेंट्रल स्कूल की किताबें हैं मेरे यहाँ, जो पढ़ते हैं घर में, उनकी किताबें दान कर दो। स्कूल वाले भी बोलते हैं दान कर दो। भैया दान कर दो, क्या कमाएंगे, हमको भी कोई ना कोई दान में दे देता है ना। तो जो एकदम रेयर चीज़ें थी, रेयर किताबें थी, रेयर इन्फॉर्मेशन सोर्सेज थे, उनको संग्रह करके रखा जाता था, इसलिए उसे संग्रहालय कहा जाता था। हिंदी में, इंग्लिश में म्यूज़ियम कहते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में कोलकाता में एक म्यूज़ियम है, किसी को पता है? कोलकाता में 1804 में बना था वो, ठीक है। कभी जाओ कोलकाता तो म्यूज़ियम घूमना एक बार, इंडियन नेशनल म्यूज़ियम, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ घूमना, आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगा जो और कहीं कुछ भी चीज़ नहीं देखे होगे, ठीक है। डायनासोर सुने हैं, है ना, उसका आपको बोन्स मिल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब शब्दों से बयान नहीं हो सकता, ठीक है। और एक अच्छा चीज़ है, आप जिस फील्ड में हैं आप यहाँ भी जॉब कर सकते हैं, पता है कि नहीं। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है, अगर मास्टर है, बैचलर है, आपके पास नेट है ना, तो आप यहाँ जॉब कर सकते हो। नेट नहीं है तो भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर पे जॉब कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सा है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर? हाँ चलो, नाम जानते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो ये सब सेंटर पे कर सकते हो, ठीक है। नाम सुने हो? DRDO सुने हो ना, इंसडॉग, CSIR, ICMR, कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ आप नहीं कर सकते, है ना, सब जगह कर सकते हो। तो आप सोचो जिस फील्ड में आए हो वो फील्ड आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है ना। इतने दिनों से जो भी पढ़े हो, कोई मास्टर किए हुए हैं यहाँ पर किसी सब्जेक्ट में? मास्टर, और मास्टर किस सब्जेक्ट में है? मैथ्स और जूलॉजी, और आपका हिंदी में है। तो जो पढ़े हैं ना उसको साइड रख दो, ठीक है। अब केवल एक ही चीज़ पे फोकस करो जो सबसे जल्दी सीक्रेट नौकरी दिला दे, है ना। अभी इस फील्ड में भीड़ भी कम है ना, भीड़ कम है। और जो व्यक्ति, मैं गारंटी देता हूँ, जो व्यक्ति अगर तैयारी करेगा एक्चुअल अपनी ईमानदारी से, वो 110% सिलेक्शन पक्का है उसका इसमें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ईमानदारी से तैयारी करना है, अपना समय देना है, और जितना आपके पास जो भी समय है 4 महीना भूल जाओ, है ना। 4 महीना, दिवाली दशहरा सब भूल जाओ। एक व्यक्ति को अगर सफलता पाना है तो हर चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी पाएगा, है ना। तो दिवाली दशहरा घर में ये वो हो रहा है सब भूल जाओ, है ना। पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा साइड करने का, समय निकालो कम से कम अपने लिए। जो चीज़ें हैं यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी और चीज़ें पढ़ो। कारण है जितना पढ़ोगे उतना आप गढ़ पाओगे, है ना। और छत्तीसगढ़ क्या है, गढ़ने का प्रदेश है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज़ पता चला कि पहले इसको म्यूज़ियम कहा जाता था, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है परीक्षा में जो डायरेक्ट है ना, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई है, किसी को पता है? लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से, ठीक है। इसको लाइबर भी कहते हैं और लीवर भी कहते हैं, ठीक है। ये वाला लीवर नहीं भैया, ये वाला लीवर, ठीक है ना। लीवर मतलब क्या होता है पता है? हाँ, यकृत, तो क्या बात है। ये जो लीवर लिखे हैं इसका जी, ये लीवर नहीं, ठीक है ना। तो लीवर मतलब पता है किसी को? नॉलेज, और नहीं पता होगा तो बताएंगे, बोलते जाओ। देखो एक चीज़ समझना, आप ये मत सोचना कि एकदम UPSC की क्लास में बैठे हैं। आप बोलोगे ना, आपका ब्रेन ओपन होगा, ठीक है। आप गलत आंसर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मारूंगा पीटूंगा थोड़ी ना। कल से आप सोच के आओगे सर कुछ भी पूछते हैं आंसर दें, तो आप जब खुद आंसर दोगे मेरे प्रश्नों का, गलत दो कोई बात नहीं, कभी ना कभी एक ना दिन सही आंसर दोगे, और वो आंसर जीवन भर के लिए गारंटी देता हूँ याद रहेगा। और लेकिन मैं बता दूंगा उसको सुन के भूल जाओगे। आप खुद देखो, आपके मन में झिझक रहेगा कि 10 लोग बैठे हैं, मैं कैसे आंसर दूँ, कैसे आंसर दूँ। आंसर देना ब्रेन में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा ना, डिलीट कभी नहीं होगा। तो जो भी है गलत आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, 20 से 30 सेकंड खाऊंगा आप लोग का, उसके ज़्यादा नहीं, है ना। तो बताइए लीवर मतलब क्या होता है? बुक्स, और पुस्तक का घर, और कलेक्शन, और कुछ भी बोलो, गलत दो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी, कोई अंदाज़ा नहीं है, बोलना सीखो, ठीक है। लीवर अर्थात बुक, ठीक। इसका एक अल्टरनेटिव फ्रेंच वर्ड होता है
क्या होता है? लाइबर लिख चुके हैं, लिब्रा। ठीक, इसका भी अर्थ होता है बुक। ठीक, ठीक है। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूनेस्को एक डेफिनेशन देता है, उस डेफिनेशन का क्वेश्चन मैं अगले शनिवार को करा दूंगा, उसको नोट कर लेना है ना। एटलीस्ट 48 पेज या 49 पेज, यूनेस्को बोला है कि एटलीस्ट 49 पेज होना चाहिए या उससे अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? बुक कहलाएगा। और जैसे ही 49 के नीचे आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? पाम्पलेट कहलाएगा। ये दो चीज़ कंठस्थ कर लेना। आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे बुक का डेफिनेशन पूछेंगे, तो आपको एकदम रटा रुटा डेफिनेशन नहीं देना है। आपको बोलना है सर हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है ना, वो अगर 49 पेज से एक भी ऊपर जाता है तो वो क्या कहलाता है? बुक कहलाता है, या बुक की श्रेणी में आता है। ऐसा यूनेस्को कहता है, हम नहीं कहते हैं। और यूनेस्को छोटी मोटी संस्था नहीं है, सबको पता होगा, है ना। और 49 पेज से अगर नीचे आता है तो वो पॉम्पलेट कहलाता है। अब होटल में खाने जाते हो आप लोग, गए होंगे, कोई ना कोई है ना, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं आपको जो देते हैं वो क्या है? मेन्यू कार्ड है, पॉम्पलेट है ना, पॉम्पलेट ही है। और 49 पेज से नीचे यहाँ जो भी कुछ मिलता है वो भी पॉम्पलेट है, लेकिन लोग उसको बुक कह देते हैं, तो ऐसा गलत है। यूनेस्को ने कहा है 49 से ऊपर हो या 49 हो मिनिमम तो वो बुक है। 49 से जैसे नीचे 48 पेज है मतलब वो पॉम्पलेट है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा घुमाया जाएगा, क्वेश्चन में लिख देगा ऐसा ऐसा करके कि ये 48 पेज क्या है, तो इसे क्या कहेंगे? तो लॉजिक यूज़ करना, 48 तक पॉम्पलेट है, जैसे ही एक ऊपर 49 पहुंचा, या आपके क्वेश्चन पेपर में 49 लिखा है अर्थात वो क्या है? बुक है। ठीक है, 49 या उससे अधिक होना ही चाहिए, तभी हम किताब की श्रेणी में जाएंगे, है ना। अभी कुछ नया किताब की तैयारी में हूँ मैं, है ना, वो 50 पेज से ऊपर रहेगा, है ना, और गारंटी है उसमें से क्वेश्चन आएगा सेट पे। थोड़ा सा समय नहीं है अपने पास, 24 घंटा भी कम पड़ जाता है क्योंकि ड्यूटी वाले हैं, है ना। तो ड्यूटी में कम से कम मेरा 9 घंटा 10 घंटा चला जाता है ना। ऐसे जगह पे ड्यूटी कर रहा हूँ जहाँ 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो 50 पेज से ऊपर रहेगा, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा उस सेट में। ठीक है, तो सेट कितने लोग डाले हैं अभी, है ना, थोड़ा संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो दिलाना, ये लगा हूँ काम पे, देखते हैं। सर लोग का सहयोग बहुत है ना। टाइपिंग मास्टर इन लोग के पास है, मेरे पास तो नहीं है। मुझे टाइपिंग उतना अच्छे से आता नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा बहुत स्लाइड टाइप करके ले आता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं बुक की श्रेणी पे लाऊंगा, 49 पेज से अधिक रहेगा तभी बुक होगा, है ना। तो ये डेफिनेशन यूनेस्को जो दिया है वो नेट पे भी पूछा जाता है। ठीक है, 49 पेज तक होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए तो वो बुक है, उससे नीचे हुआ तो पॉम्पलेट है। लिख लिया रहो कहीं पर, ओरिजिनल डेफिनेशन और बता दूंगा। ठीक है, फ्रेंच लैटिन दो चीज़ याद रखना, लाइबर लिब्रा, दोनों का अर्थ क्या है? बुक्स। ठीक है, और देखो इसका अर्थ भी बुक होता है। ठीक, बिब्लियो, ठीक है ना, इसका अर्थ भी बुक होता है। अगर इसमें बिब्लियो फाइल जोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नेट पे पूछा गया है ना। ठीक, तो अब बुक लवर, जो बुक लवर हैं, पुस्तक प्रेमियों से क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ठीक है, फाइल का स्पेलिंग ऐसा फाइल मत लिख देना, ठीक है, वरना कवर में कैद हो जाएगा। ठीक है ना, फाइल ऐसा फाइल लिखना, ठीक है ना। इसके अलावा और भी है, बिब्लोकैप्ट है, बिब्लोपेगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो नेट के लिए पढ़ोगे सब देखना पड़ता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी किससे निकला है? बिब्लियो से ही, है ना, ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है बिब्लियो जो है ना। हमारे यहाँ 90% लाइब्रेरी साइंस में लैटिन वर्ड का यूज़ किया गया है और 10% ग्रीक वर्ड मिलता है। ठीक है, पहले भी बताया हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक जगह लिख के रख लेना सब चीज़। ठीक है, बिब्लियो अर्थात भी बुक होता है, बिब्लियो फाइल अर्थात भी बुक लवर होता है। ठीक है, बुक को जो प्रेम करता हो या बुक से जो प्रेम करता हो उसे बुक लवर कहते हैं। पूछेगा कैसा कि बुक लवर को और क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, बिब्लियो फाइल, बिब्लियोकैप्ट, बिब्लियोपेबी और बहुत सारा बिब्लियो टर्म्स है ना, जिसका अलग अलग मीनिंग है। कोई बुक को बाइंड करता है उसको बिब्लियोपैगी कहते हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, उसको याद रखना है, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है। और आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपका फेवरेट बुक कौन सा है, आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है, लेटेस्ट बुक कौन सा पढ़ा है। तो आपने कोई पढ़ा है लेटेस्ट बुक अभी 2024 में? आज आपका इंटरव्यू है, मैं पूछा आज मतलब आपका लेटेस्ट बुक कौन सा है, 2024 में कौन सी बुक पढ़ के आए हो? कोई है आंसर देने वाले? पढ़े हो ना, ठीक। देखो कॉन्फिडेंस उत्तर देना है, ठीक है, चाहे मैं उनकी किताब पढ़े रहूँ, सर कल ही पढ़ा था, भैया बोलने में क्या जाता है, सामने वाला थोड़ी ना देखने गया आपको पढ़े हो। कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि सामने वाला आपको सेलेक्ट कर रहे। आप जिस बुक का नाम ले रहे हो उसका ऑथर, टाइटल, है ना, कहाँ से पब्लिश हुआ है और उससे क्या सीख मिलता है, वो चीज़ पूछेगा।
तो भैया अगर उनका नाम लेते हैं तो एक ठो उसका विचार रट लो, सर उससे मुझे ये शक्ति मिला है ना, आज भी मेरा ब्रेन जो है उसी पर कार्य कर रहा है, बोल दो उनके बारे में। कोई लेटेस्ट किताब, एकदम अनसुना सा किताब बोल रहा है जिसको कोई नहीं जानता है ना, कोई भी नहीं जानता है। अभी एक कलेक्टर साहिबा कुछ बुक है ना, वो पढ़ रहा हूँ मैं, पूरा नहीं पढ़ा हूँ। वो बुक के बारे में अगर मैं बोलता हूँ कि पढ़ा हूँ करके तो कुछ ना कुछ पूछेगा, कुछ तो बोल सकते हैं भाई कि यूपीएससी से रिलेटेड है सर वो किताब, है ना, काल्पनिक है, जीवित व्यक्ति से कोई कुछ तो बोल सकते हो जो सीखे हो, है ना। तो आंसर ऐसा देना कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ये बुक पढ़ा हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर आप बुक से प्रेम नहीं करोगे तो लोगों को कैसे प्रेम कराओगे। लाइब्रेरियन अगर बुक से प्रेम नहीं करेगा तो कैसे आप दूसरों को प्रेम कराओगे, दूसरों को कैसे बुलाओगे भाई आओ मेरे लाइब्रेरी में किताब लो पढ़ो। तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है इंटरव्यू में कि आपका बेस्ट किताब कौन सा है, फेवरेट किताब कौन सा है। कोई भी हाफ गर्लफ्रेंड आंसर बोलोगे तो भी सही है, ठीक है ना। भैया ऐसा नहीं है कि हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ के आ गया तो आपसे पूछेगा, वो बोलेगा हाफ गर्लफ्रेंड का एक ठो गाना सुना दो, तो सुना दोगे आप लोग, है ना। उससे कुछ सीख मिलता है, कोई ऐसा कुछ सीख मिलता हो। टू स्टेट्स किसकी किताब है, हाँ, चेतन भगत, है ना, उस पर भी मूवी बन गई है। आप भी चाहो तो अच्छा कलेक्शन पैसा वैसा हो तो आप भी बना सकते हो किसी किताब का, है ना। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, है ना। तो इस इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, दूसरा इंटरव्यू अच्छा देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं इंटरव्यू दिया हूँ, जितना इंटरव्यू दिया हूँ लगभग सब में सेलेक्ट हो गया हूँ, है ना। एक ज़बरदस्ती में मना कर दिया गया जो था मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, वहाँ बोले कि आप नेशनल लाइब्रेरी में हो तो उधर फोकस करो, ज़्यादा बेस्ट है, और अच्छा भी था, है ना। अगर वहाँ अटक जाता तो नेशनल लाइब्रेरी में जो चीज़ें सीख पाया नहीं सीख पाता। केवल मेरे को एक ही महीना हुआ था, मैं डायरेक्ट कोलकाता से राजनांदगांव उतरा, बहुत ठंडी थी, फरवरी का महीना था, 1 फरवरी कुछ था, और मैं इंटरव्यू पे बैठा तो काँप रहा था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा ठंडी है, उधर नहीं था, तो ऐसे ही आ गया मैं। अब ट्रेन पे सफ़र करके आया, काँप रहा था। पूछते हैं क्यों काँप रहे हो आप, मैं बोला सर मुझे ठंडी लग रहा है ना। तो वो बोले कि एक काम करो आप थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं बोला नहीं मैडम कंटिन्यू। वहाँ की जो डीन थी, है ना, अभी भी वही हैं। फिर फायरिंग चालू हुआ 4-5 लोगों से, एकदम इधर से उधर से, मतलब एक क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा क्वेश्चन पूछना चालू है ना। डीडीसी मेन क्लासेस बताओ, मेडिकल साइंस का क्या नंबर है, फलाना क्या नंबर है, पूरा चालू। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में क्या जानते हो, नेशनल लाइब्रेरी क्या है, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है ना। तो मैं जहाँ हूँ उसके बारे में पूरा डिटेल जानना ज़रूरी है ना। आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी किसी भी संस्था की बात हो तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। और लास्ट जिस संस्था पे कार्यरत हो तो उसका तो पूरा बायोग्राफी निकाल लो, है ना, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, कब क्या हुआ, कौन चेयरमैन डायरेक्टर है, कौन प्रिंसिपल, हर चीज़ पूछेगा, है ना। तो कम से कम मेरे हिसाब से 45 मिनट इंटरव्यू हुआ, है ना। वो ठंडी फंडी सब खत्म हो गया, बाहर निकलते तक, है ना। उसके बाद अब वहीं पर पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कारण था वो बोल दिए, डीन जो थे वो बोले कि एक काम करो बेटा, आप नेशनल लाइब्रेरी में हो, उससे अच्छी संस्था नहीं हो सकती, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, एक काम करो आप वहीं चले जाओ। मैं सिर्फ फॉर्म डाला था कि सैलरी बहुत ज़्यादा था, है ना, 50,000, यहीं पर नहीं है भैया, वहाँ जस्ट आधा में था, 25 में, है ना। फिर अपने ही परिचित एक लग गए। तो वैसा होता है, पूछा जाता है ना। तो 50 मिनट का इंटरव्यू यहीं पर नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब जो व्यक्ति काँप रहा था, उसके माथे से पसीना निकल रहा था वापस आते वक्त, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरव्यू में जाने से पहले। और व्यापम में दे रहा हो बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू नहीं है ना। इतनी चीज़ें नोट कर लो आप लोग, ठीक है। और फ़ोटो खींचने वाले कोई ऐसे हैं जो फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो बिल्कुल मत खींचना प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है ना। मैं कंटेंट लेकर आऊँगा, उसको भी बोलकर लिखवाऊँगा। स्लाइड पे तो बना है, स्लाइड तो कैसे ऐसे भी फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन आप लिखोगे ना तो इसकी खासियत चीज़ बता रहा हूँ। आप अपने हाथ को बस, पेन को ऐसे बस चलाए रहोगे ना तो आपको वर्ड याद रहेगा। जब ऑप्शन टिक करोगे ना पक्का 110% ये कर पाओगे। ये मेरे साथ होता है, मेरे दोस्त के साथ होता है। हम दोनों एक जगह नहीं थे, है ना, वो उड़ीसा में था और मैं यहाँ था। रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते थे। इसका फ़ायदा क्या हुआ, दोनों का आज गवर्नमेंट जॉब है। और हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पाने वाले हम दोनों हैं, सबसे कम एज में। जैसी मास्टर की 1 साल बाद नौकरी मिल गया, और क्या चाहिए। इंसान नौकरी के लिए ही या तो यहाँ इतनी तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत जूझ रहे हैं। अब इसके बाद कुछ अच्छा मिल जाता है तो अप्लाई कर रहे हैं, मिल जाता है, ठीक है। और मेरी संस्था मुझे एनओसी नहीं देता है, बहुत सारी दिक्कत है। तो एक बार हम लोग क्या करते थे, याद नहीं करते थे, हम लोग नोट करते थे और जितना हो ट्रिक बनाते थे। तो कलम आपके हाथ से चला रहेगा तो आपको याद रहेगा, है ना। तो प्लीज़ फ़ोटो को अवॉइड करिएगा, फ़ोटो मत खींचिएगा। आप खुद में अपने आप में अनुभव देख पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ फ़ोटो मत खींचो। फ़ोटो खींचने से स्टोरेज भरता है, आज नहीं तो कल मोबाइल हैंग हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ख़त्म कहानी। कुछ आपके पास है, इतना पैसा दे के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। मेरी इतनी मेहनत बेकार है,
क्या मतलब, तो इसलिए जो पॉइंट है डायरेक्ट डायरेक्ट नोट करते जाओ। और नोट करना एकदम लेंदी भी नहीं है कि फलाना शब्द को लाइबर कहा जाता है जिसे फलाना फलाना ऐसा कहा। केवल ऐसे ही लिखो भाई लैटिन शब्द से निकला है, इतना समझा दिया, समझ आ गया होगा ना। ये शब्द है लैटिन लैंग्वेज का जिसका अर्थ क्या होता है, बुक होता है। फ्रेंच में क्या होता है, लिब्रा होता है जिसका अर्थ क्या होता है, बुक होता है। ठीक है। बिब्लियो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बुक होता है। बिब्लियोफाइल इसका अर्थ होता है बुक लवर। ठीक है, पुस्तक प्रेमी। इतना को नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। अब कुछ और शब्द बता रहा हूँ मैं, है ना, जिसका अर्थ होता है लाइब्रेरी। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है दूसरे दूसरे लैंग्वेज पे। ठीक है, तो एक स्पेनिश लैंग्वेज है, जैसा लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही उतारना। ठीक है, देखो क्या हुआ, बिब्लियो अर्थात बुक, है ना, थेका। ठीक है, THECA। ठीक है, स्पेनिश। ये पूछ सकता है कभी आपके एग्ज़ाम में, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, सब वैसी एक दूसरे से मिलता जुलता है, लास्ट लास्ट बस चेंज है आप लोग के लिए। ठीक है, एक में थेका है, सबका उच्चारण करके भी देखना आप लोग। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा अलग टाइप से रहता है। ठीक है, अब क्या है, माहौल पे ढल गए हैं कि कैसे कैसे क्या है, तो इस बार का जो सेकंड बैच है वो ज़्यादा शानदार रहेगा, है ना। वो भी शानदार था, ऐसा नहीं है सेम चीज़ें पढ़ना है, बस इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे। क्योंकि उस समय हम जब पढ़ाना चालू किया तो वाइट बोर्ड था, है ना, तो वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत भी था, और वाइट बोर्ड थोड़ा अच्छा भी था, है ना। कितने लोग वाइट बोर्ड में साथ में पढ़े हैं मेरे साथ, कोई नहीं बैठे यहाँ पुराने में, है ना। देखो सब एक जैसा है कि नहीं है, बिब्लोथेका, बिब्लोथेक, बिब्लोटेका, बिब्लोथेक, ये भी लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक था तो अपने लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। तो कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि लाइब्रेरी को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, तो बिब्लोथेका विथ स्पेलिंग। ये तो सब सेम है, केवल लास्ट के ये सब वर्ड देखो आप लोग, सब में एक जैसा उच्चारण है, टेक, थेका, टेका, थेक, थेका, है ना। बोलने का और लिखने का ढंग भाषा के अनुसार से बदल गया है। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लो और याद कर लेना। ठीक है, ये कभी नेट वाले पे मैचिंग करने के लिए दे देता है कि रशियन में क्या है ना, जर्मन में क्या है, इटालियन में क्या है, फ्रेंच में क्या है। ठीक है, इतना चीज़ें हो गए। THEQUE। ठीक है, ये ई है। ठीक, किसी की स्पेलिंग और कुछ मिस्टेक, ये बिल्कुल याद करना, ऐसे मैचिंग करने के लिए देगा। ठीक है, नाम देखो चारों तरफ एक जैसा है, सब पूरा सेम दिख रहा है ना, बस ये 4-5 वर्ड जो है लास्ट के वो चेंजेस हैं, टेका, टेक, थेका, थेक, है ना। तो ये याद कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका, नहीं हुआ है देख लो। अब जब कॉपी बनाने वाले हो प्रॉपर, फर्स्ट जो भी है नए, है ना, नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, वो आपके पास रहेगा, है ना, आप रहो या ना रहो, मैं रहूँ या ना रहूँ, किताब हमेशा, कॉपी हमेशा रहता है ना, बस चूहों से बचा के रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। लाइब्रेरी। अब हम आते हैं लाइब्रेरी के डेफिनेशंस पर। ठीक है, कोई बताएंगे इधर से लाइब्रेरी डेफिनेशन, इस साइड से, आप काफ़ी पुराने हैं, आप रहने दें, नए में कोई बताएंगे इधर से। पता है लाइब्रेरी की डेफिनेशन बताया हूँ कुछ दिन पहले, जैसा जानते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम सही बोलना है, जैसा जानते हो, है ना, कि भाई आपके मन पे भी क्या है लाइब्रेरी का छवि, वो तो मुझे पता चलना चाहिए, फिर तो सही आंसर देना ही है। जहाँ सूचनाओं का संग्रह हो, बुक का कलेक्शन हो, आप पुस्तक का संग्रह और सूचनाओं का संग्रह, और कोई दो शब्दों से मिलकर बना है। चलो एक अच्छी चीज़ याद दिलाएं, देखो हम लोग ना, आप लोग याद रखना, हिंदी थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। ठीक है, कारण बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भाई साहब ने एकदम सही आंसर दिया है ना। संधि विच्छेद पढ़ते होंगे, पुस्तकालय, है ना। ये क्या है, तीनों अलग अलग है कि एक है,
अलग अलग है कि एक है? एक है ना। तीनों का अर्थ क्या होता है? लाइब्रेरी। तो हम हिंदी ना पढ़ के इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक ही शब्द है। अब तीनों याद करके आना भाई, बोलूँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी शब्द हैं हिंदी में, है ना। और क्या है, किसी को पता है? हाँ, वांडमय, वो ग्रंथ का बोलते हैं किताब को, ठीक है। बहुत कठिन हिंदी है, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, तीन चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और इसको पढ़ते हैं तो केवल एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन भाई साहब ने बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। पुस्तक धनालय दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है उसे पुस्तकालय कहते हैं। ये भी सही डेफिनेशन है, ठीक है। जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है, पुस्तक समझ के क्या होता है, किताब है ना, आलय अर्थात घर, ये भी सही डेफिनेशन है। इसका भी आंसर आप इंटरव्यू में दे सकते हो, सही है, गलत नहीं है, कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं। जितना सब बोले सब सही है। कुछ अच्छे ढंग से बोलना है, थोड़ा अच्छे ढंग से, ताकि सामने वाला हमारे पास हमारा सिलेक्शन कर ले। क्योंकि पोस्ट जहाँ भी जाओगे दो से ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। यही खास चीज़ है कि दो से ज़्यादा पोस्ट नहीं रहता है। और कोई मास्टर लाइब्रेरी साइंस में इसमें नए में किसी का नहीं है। मास्टर किया रहता तो कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ बताता, है ना। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी खड़गपुर सब में ट्रेनिंग निकला है ना। तो वहाँ ट्रेनिंग करने वाले बच्चों की छवि कुछ अलग होती है। और गारंटी है जो नेशनल लाइब्रेरी में ट्रेनिंग करता है, आईआईटी खड़गपुर में ट्रेनिंग करता है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। इसके पीछे कारण है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं वहाँ। और जो गुरुजन होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना भैया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किसने दिया है? आईआईटी खड़गपुर है। तो भैया जो राष्ट्र के प्रति डिजिटल लाइब्रेरी, आप डिजिटल लाइब्रेरी का साइट कभी विजिट किए हैं? कोई किए हैं? फ्री में पुस्तक पढ़ सकते हैं। और मोदी जी अभी कुछ महीने पहले एप्लीकेशंस भी निकाले हैं, उसमें भी किताब पढ़ सकते हैं। गोदान किताब फ्री में पढ़ सकते हैं। क्यों 400 रुपये 300 रुपये कर सकते? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपीयरिंग वाला मतलब नहीं, उसमें फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसी फेमस जितनी संस्थाएं ना, उसमें फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा सा कम परसेंट है, क्योंकि मैं प्राइवेट पढ़ा था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फाइनल ईयर रेगुलर पढ़ा तो अच्छा परसेंट था। तो मैं भी फर्स्ट ईयर वाले में, जैसे इसरो की संस्था है, उसमें मैं फॉर्म नहीं डाल पाया, है ना। क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी पूरा बन गया एकदम, तकलीफ़ होता है बहुत, है ना। तो मतलब पेपर मेरा परसेंटेज कम है, इसलिए मैं फॉर्म नहीं डाल पाया। बैचलर और इसमें लाइब्रेरी साइंस का जो बैचलर और मास्टर है, उसमें सब में 85, 84, 83 ऐसा है। वो तो शानदार है, लेकिन ग्रेजुएशन में कम हो गया है ना। बाकी सब क्लास में अच्छा है, तो वो दिक्कत दे रहा है मेरे को। 58 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो बाकी फॉर्म जहाँ 55 बोला वहाँ डाल सकता हूँ, और जहाँ 60 बोला है इतनी डाल सकता हूँ। और अगर आप लोग का फर्स्ट डिवीज़न है और 30 साल से कम एज है, अगर 1-2 साल भी कम एज है ना, तो बिल्कुल 1 साल मास्टर कर लो लाइब्रेरी साइंस में, और कोशिश करना थोड़ा पढ़ लो, है ना। फिर आप इसरो जैसी संस्था में भी जॉब कर सकते हैं। इसरो के अलावा बहुत सारे उसके ब्रांच हैं, जानते होंगे आप लोग, वहाँ भी डाल सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हो। एक छोटा पोस्ट आता है ना, जिसका पे लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से 7 रहता है। कितना रहता है? 7 रहता है, मतलब 44,900 कुछ रुपये रहता है ना बेसिक। ये वाले में सेकेंड डिवीज़न वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसरो जैसी संस्था, क्वेश्चन पेपर इजी, बहुत इजी। और उस सबसे खास चीज़ है कि उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं पूछता, केवल लाइब्रेरी साइंस। तो चोट लगता है दिल पे, है ना, कि नहीं है करके। तो अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो मास्टर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं, बीच बीच में ऐसा चलता रहे। वो साहब जो डेफिनेशन बोले सही है, ठीक है। जहाँ पुस्तकों को रखा जाता हो पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक धनालय, आलय अर्थात घर और पुस्तक अर्थात बुक, किताब, ठीक है। अब मेरे हिसाब से बिना लाइब्रेरी साइंस या जो यहाँ क्लास नहीं किया, किसी भी से लाइब्रेरी में, मतलब किसी भी लाइब्रेरी साइंस के बच्चों को बुक का डेफिनेशन पूछो, नहीं बता पाएंगे, गारंटी देता हूँ। जो मास्टर किया है वो भी नहीं बता पाएगा, और ये भी कहता हूँ कि जो नेट पास हुए होंगे उन लोग भी नहीं बता पाएंगे। कभी होता क्या है, लॉजिकल नेट पास हो जाता है, समझ रहे हैं ना। जय माता दी हो जाता है। मेरे कई दोस्त पटवारी बन गए हैं, जय माता दी। मैं क्या बोलूँ, हम भी पढ़ रहे थे, हम भी पटवारी बनते तो आज सीमांकन करते रहते, यहाँ बैठे नहीं रहते हैं ना। होता है, कभी लक साथ देता है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। कब कौन सा अवसर आपके लिए हो जाएगा पता नहीं, इसलिए आप यहाँ बैठे हो तो केवल पॉजिटिविटी के साथ बैठना कि जो 118-144 पोस्ट आ रहा है उसमें आपका पोस्ट है ना। तो अभी जो और फॉर्म भरे उसका भी तैयारी साथ में करते रहना, बैलेंस, क्योंकि व्यापम सब चीज़ पूछता है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ग्रंथालय का मीनिंग भी वही है, वाचनालय भी वही है, ठीक है। और पे लेवल 7 आपका पेमेंट है भविष्य का, ठीक है ना। देखो आप छत्तीसगढ़ में लगोगे तो इन हैंड आपको कम से कम 31,000 मिलेगा। ये कम पेमेंट है क्या? मतलब अभी आंदोलन चल रहा है कि पे लेवल 5 है, हमको और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। काम क्या करते हो लाइब्रेरी में, तुम बैठते बस हो, है कि नहीं। गारंटी देता हूँ सबसे अच्छी सर्विस लाइब्रेरी की है। महीना में 5 दिन काम करना है, 10 दिन काम करना है, बाकी 20 दिन बैठे रहना है। एक यूज़र एक दिन आता है बहुत है। स्कूल में कोई आएगा पता नहीं है ना। पंचायत जैसा हाल हो जाएगा, कोई नहीं आता है, लौकी लेके जाओ बस बनाओ खाओ, यही है ना। तो ये 31,000 पेमेंट बहुत है,
जीवन जीने के लिए 31,000 बहुत है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, 5,000 की नौकरी खोजता था, है ना, अभी इससे भी ज़्यादा पेमेंट हो गया तो अच्छा चीज़ है कि नहीं है ना, सुकून है जीवन में। उसके बाद फैमिली फिर बढ़ाओ आगे, जो भी जैसा भाई आपका स्ट्रक्चर है ना। तो 31,000 कम नहीं है भैया, हम तो 5,000 के लायक नहीं है, तभी तो नौकरी खोज रहे हैं कि नहीं। अब आपके पास अवसर आ गया है कितना, 31,000 का। 1844 भी नहीं निकाले तो कम से कम 144 तो निकालेगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 144 ही होंगे, सबके सब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल पार्ट भी कंटिन्यू करना, रोज़ पढ़ना, लेकिन लाइब्रेरी साइंस ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जो बगल में है, ऊपर में वो भी लाइब्रेरी है वहाँ है इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वहाँ केवल ई रिसोर्सेज मिल सकता है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट दिया है और डेस्कटॉप और लैपटॉप जो भी दिए होंगे और एक अच्छा सा ऐसा मशीन लगा दिए होंगे जिससे आपको शिमला विमला वाली फीलिंग आती होगी, है ना, कि मैं कुछ ठंडे जगह पे बैठा हूँ। उस पर भी बैठने के लिए आप 2,000 देते हो, कितना देते हो, 2,000 लेते हैं, 1,000, चलो अच्छी है, सस्ता है 1,000। 1,000 में आप शिमला घूम के आ जा रहे हो, ऐसे में पॉसिबल नहीं है ना। वो एक जगह दे रहा है आपको कि आप एकांतवास में पढ़िए, सो ट्रैफिक दुनियादारी से दूर रही, है ना। तो वो लाइब्रेरी नहीं हुआ, ठीक है। लाइब्रेरी जहाँ डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, सूचना स्रोत, ठीक है। अब सूचना स्रोत क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या है, बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, और बताओ आप लोग, जो बोलो सब सही है, थीसिस और मैप, और मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर खुद आप दे रहे हैं ना, एटलस, और हाँ वाईफाई वो नहीं आएगा, और गैजेट, क्या, कोचिंग सेंटर, हाँ ऑडियो विजुअल, कोचिंग सेंटर नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है। वरना फिर तो क्लासरूम क्या हो जाएगा, हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, जिस सोर्स से आप नॉलेज कलेक्ट कर सको, है ना। और बताओ, और कुछ होगा, ऑडियो विजुअल हो गया, महाभारत इसमें आ जाएगा ना जी, महाभारत है ना, इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। बुक है ना, वो बुक के डिवीज़न पे जाएंगे तो रिलीजन की बुक में मिल जाएगा, है ना। और कोई ऐसे जो कुरान बोल दे या बाइबल बोल दें, है ना, तो सब किताब की श्रेणी में आ जाएगा। और सोचो इसके अलावा और क्या होगा, हाँ इंटरनेट नहीं है, हाँ पेटेंट, ठीक। ये बहुत एडवांस चीज़ें बोल रहे हैं ना, पेटेंट जो है ये लोकल लाइब्रेरी में नहीं होते हैं, एडवांस चीज़ें हैं। और जो आप देखते होगे पेटेंट एक हिंदी में एकस्व बोलते हैं। आप अगर आपकी बुद्धिमत्ता से कुछ नया बनाते हो, जैसे जो एसी है ना, ये ठंडा कर रहा है और पर्यावरण को थोड़ा नुकसान कर रहा है ना। आप ऐसा एसी बना दिए जो पर्यावरण को और अच्छा कर दे और प्लस मनुष्य को भी नुकसान ना हो और ठंडा भी करे, आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराओगे, अर्थात किसी चीज़ का आप आविष्कार किए हो। बताया था एक न्यूज़पेपर कटिंग, एक क्या कॉलेज है, भारत माता, वहाँ की एक लड़की जो है ना, हिमांशी, दूध उबलता है, वो हर घर का प्रॉब्लम है पूरे भारत में, है ना, तो बाहर गिर जाता है। वो एक ऐसा बर्तन बनाइए जिसका आयतन बड़ा है, उसमें कभी दूध नहीं उबलेगा, कितनों आँच पे पकाओ बाहर नहीं आएगा। वो अपने नाम से उसको पेटेंट करा लिए हैं। पेटेंट ऑफिस कहाँ है, नागपुर पे पेटेंट कराई हैं। 20 साल तक अगर वो बर्तन को बेचते हैं, बर्तन का रेट कितना है, 80 रुपये, है ना, आप खरीद सकते हो। वो बेचते हैं, उसका पूरा आर्थिक लाभ उसको मिलेगा, पूरा भारत का ना, उसको आर्थिक लाभ मिलेगा। 20 साल बाद वो हैंड ओवर कर देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आप एक ऐसा गाड़ी बना दिए जो पानी से चलता है, तो उसको अपने नाम से पेटेंट करा लेना और वो पेटेंट 20 साल तक आपको देगा। फिर सब पेट्रोल टंकी बंद करा देना और पानी की टंकी लगवा देना, है ना। वो 20 साल तक आपको, उसके बाद गवर्नमेंट ले लेगा, बोलेगा 20 साल आपका हो गया, अब भारत को सौंपो, सरकार को सौंपो, सरकार इससे आय का स्रोत लेगी, इनकम लेगी, ठीक है। तो 20 साल आप कमा सकते हो उससे। तो कोशिश करो कुछ ऐसा आविष्कार कर दो, है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिस पर आप पेटेंट करा सकते हो, लेकिन ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वही है, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक नया आविष्कार करते हो और उसको अपने नाम पर पेटेंट कराते हो, रजिस्टर्ड कराते हो पेटेंट ऑफिस नागपुर में,
तो आपको 20 साल तक इनकम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट सोर्स हैं जो आपको याद है, कैसेट्स हैं, है ना, मोनोग्राफ्स हैं, ठीक, रिसर्च पेपर हैं, क्या मैगजीन लिख लिए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? डिफरेंट टाइप के, विभिन्न प्रकार के, है ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, बहुत सारे सूचना स्रोत है ना, जिसको कैसा एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है ना। व्यवस्थित क्रम लिखना, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सीक्वेंस से अरेंज हो, ठीक है। व्यवस्थित क्रम में किसके लिए रखा जाता हो? पाठक के लिए रखा जाता हो, यूज़र है ना, पाठक के लिए रखा जाता हो, पाठक के लिए रखा जाता हो। और कैसा रखा जाता हो? सेवार्थ भाव में रखा जाता हो। अगर आप बेचोगे इस चीज़ को तो वो लाइब्रेरी नहीं है ना। वरना देखो, एलोरा बुक डिपो सबसे अच्छा एग्जांपल, सबको पता है एलोरा बुक डिपो, है ना। अजंता एलोरा भले ही नहीं गए होगे, लेकिन एलोरा बुक डिपो सबके सब गए होगे कि नहीं? वो भी लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी है कि नहीं? लेकिन वो सेवार्थ भाव से नहीं रखा है। उसे आप बोलो आधा घंटा बाद वापस कर रहा हूँ सर, देगा क्या? वो बोले 30% में वापस डिस्काउंट में ले जा, रख ले भैया, तू वापस मत करना, है ना। वापस करने जाओ, रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कोई भी व्यापारी की बात हो, भैया आप उससे ले लियो, वापस करने जाओगे तो किसी की बात हो, अर्निंग हो चुका है तो दिक्कत तो होगा, है ना। तो लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्सेज को स्टोर करके रखा जाता है। कैसे स्टोर करके रखा जाता है? एक व्यवस्थित क्रम में। किसके लिए? पाठक के लिए। कैसा भाव में? सेवार्थ भाव में। समझ रहे हैं ना, मतलब फ्री ऑफ कास्ट आप पढ़ो और वापस कर दो। जितना दिन आपका मर्जी है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को, जितना दिन आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो और उसके बाद चुपचाप रिटर्न कर दो। एक लिमिट टाइम होता है 14 दिन, है ना। उसके बाद 15वां दिन से 50 पैसा फाइन लगेगा, ठीक है। 50 पैसा फाइन लगता है। बहुत सब अपने अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। अगर कोई अच्छी लाइब्रेरी पर डे 5 रुपये लेगा, तो 50 पैसा फाइन में आप 15 दिन और रख लेते हो, तो ले भैया 10 रुपये फाइन हुआ तेरा। ऐसा रवैया है 100% है ना। तो नियम कानून किस लिए बनाए जाते हैं? कि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। आपके अलावा भी और पाठक बंधु हैं जो पढ़ेंगे, है ना, तो उसको भी किताब चाहिए भैया। अब हमारे पास 5 किताबें, 5 पाठक रख लिए, सब कोई 20-20 दिन में ला रहे हैं, तो बाकी 5 पाठक और मैं कैसे संतुष्ट करूँगा? लाइब्रेरी साइंस का काम है कि पाठक को संतुष्ट करना है, ठीक है। तो लाइब्रेरी का डेफिनेशन ऐसी याद रखना, लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन सोर्सेज का संग्रह होता है। वो सब कैसा होता है? एक व्यवस्थित क्रम में होता है, किसी न किसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है। किसके लिए अरेंज होता है? तो यूज़र, पाठक, पैट्रॉन्स के लिए अरेंज होता है, ठीक है। किस भाव से अरेंज किया जाता है? वहाँ सेवार्थ भाव से, बिना पैसे के आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वहाँ, है ना। वो क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है, ठीक है। समझ आया? कभी भूलोगे नहीं, ऐसी याद करना। लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जहाँ डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन सोर्स, अगर इंटरव्यूअर पूछता है क्या होता है डिफरेंट टाइप्स का इन्फॉर्मेशन सोर्स, तो कम से कम 2-3 याद रखना भैया। बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन, पेटेंट, पीरियोडिकल्स, थीसिस, मैप, एटलस, ये सब रहता है ना। ये रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। ये सब याद रखना, कॉमन सी चीज़ है, पूछा जाता है। कैसेट भी बोल दोगे सही आंसर है, क्योंकि पहले लेक्चर कैसेट पे आता था। आज भी अच्छी किताबें अगर लॉ की खरीदते हो या कोई भी अच्छा कंप्यूटर साइंस की किताब खरीदते हो तो पीछे कैसेट लगा होता है ना। तो कैसेट भी है, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करना है, पहले कैसे देखा जाता था? कैसेट के थ्रू, है ना। आज क्या है, पेन ड्राइव से इंस्टॉल करते हैं, पहले कैसेट से इंस्टॉल करते थे। कैसेट से रिलेटेड नेट पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ब्लू रे डिस्क सुने ना, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 25 GB। बहुत अच्छा लगा सुन के मेरे को, ठीक है। DVD 4.7 GB, ठीक। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी लाइब्रेरी में उपस्थित रहता था उस समय, अभी भी है। रेयर लाइब्रेरी पे जाओ तो एक साइड ब्लू रे लिखा रहेगा, एक साइड CD रोम, एक साइड DVD लिखा रहेगा, एक साइड पेन ड्राइव लिखा रहेगा, और उस साइड उसका स्टोरेज लिखा रहेगा, मैच करना रहेगा। ये GB होगा ना यार, तब तो 3 पिक्चर एक साथ देखोगे। अमर, अकबर, एंथोनी, एक ही पिक्चर है कि 3 पिक्चर है? एक पिक्चर है ना भाई। जॉन, जानी, जनार्दन, तररम पम पम। तो ये सब स्टोरेज एक साथ रखा जाता था। ये अभी भी लाइब्रेरी में मिलता है, रेयर लाइब्रेरी में जाओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका स्टोरेज क्या है, ब्लू रे डिस्क पहली बार कब आया, किसने दिया, है ना। OCLC क्लासिफिकेशन CD रोम पे भी आया था, DDC जो है ना। तो ये लिख पाओगे कि लिख लो, बोलूँ? लिख लिए
क्योंकि ये थोड़ा भरा भरा लग रहा है तो कन्फ्यूज़न ना हो आप लोग को, ठीक है। लिखना लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सोर्स, विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों का, है ना, संग्रह होता है। कैसा संग्रह होता है? व्यवस्थित क्रम में होता है। किसके लिए होता है? तो पाठक के लिए होता है। किस भाव से रखा जाता है? सेवार्थ भाव से, है ना, बिना पैसे लिए आपको देना है, यूज़र को बिना पैसे लिए किताब और इन्फॉर्मेशन सोर्स देना है, ये कहलाता है लाइब्रेरी, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस कल देखेंगे लाइब्रेरी का, जो रंगनाथन साहब दिए हैं, और एक दो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसके हिसाब से, ठीक है। वो डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो काम आएगा, ठीक है। फोटो मत खींचना, लिखना बस, हो गया ये। कुछ रेयर लाइब्रेरी के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। रेयर लाइब्रेरी समझते हैं कौन कौन सा है ना? तक्षशिला, नालंदा, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले बताया हूँ, कोई बैठे रहे होंगे तो। नालंदा लाइब्रेरी जो है ना, इसको किसने आग लगाया था? बख्तियार खिलजी। कौन है बख्तियार खिलजी? कौन बोले हैं बख्तियार खिलजी? मतलब आप बोले हैं, ठीक। बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था। कब लगाया था? आपको कन्फ्यूज़न था क्या? है ना, 1192 98 कुछ आप बोल रहे थे क्या? मतलब पहले उधर बैठते थे ना आप, हैं कि दिखाते थे ना, कोई 1192 देख कर आए थे, 1192, है ना, सब यही देखे हैं, 91। और कोई ये मैं ऑथेंटिकेट सोर्स देखा यार 1205 है, और बहुत सारे सोर्सेज में 1192 91 भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद नहीं आया। 1205 बख्तियार खिलजी बाद में आया है ना। तो कई सारे सोर्सेज में 11 वाला लिखा है, वो गलत है, क्योंकि ऑथेंटिकेट सोर्स देखा हूँ उसमें 12/5 लिखा है, ठीक है। हिस्ट्री मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन याद रखना ये बहुत दुष्ट आदमी था। कौन? बख्तियार खिलजी, ठीक है। नाम बिल्कुल भूलना मत। हमारे पूरे भारत को विश्व गुरु जो कहा जाता था, उसको इन्हीं लोग बर्बाद कर दिए, है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। परीक्षा में सही आंसर दे के आना है कि किसने आग लगाया था, पूछा जाता है बख्तियार खिलजी। अच्छे अच्छे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, किसी को नाम पता है? बोलो यार। रत्नरंजन, रत्नोदधि, रत्नसागर। बहुत अच्छा, ठीक है। ये तीनों पूछा जाता है, तो कल ये 3-4 लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला, नालंदा, और कौन सा लाइब्रेरी है पुराना? अश्रुबनीपाल, सुने नाम? सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी लाइब्रेरी का नाम है अश्रुबनीपाल लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपका इटली में है, अश्रुबनीपाल, ठीक है। तो आज केवल इंट्रोडक्शन था, लाइब्रेरी क्या है ना, लाइब्रेरी कैसे आया। कल जो पढ़ेंगे थोड़ा वाइट बोर्ड से पहले पढ़ेंगे, फिर स्लाइड पे जाएंगे, ठीक। स्लाइड का जो बनाया रहेगा, स्लाइड जो बना रहेगा उसको आप लोग लिखना, फोटो बिल्कुल मत खींचना। आप लोग के भविष्य की बात है ना, मेरा तो भविष्य बन गया है, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन सलाह दे रहा हूँ, मतलब अच्छी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि हम जिस दौर से गुजरे हैं, हम कोविड पे थे, है ना। कोविड पे पढ़ाई एकदम गए गुजरे था, है ना। लास्ट क्षण पे ऐसा था कि कुछ क्या तैयारी करे क्या नहीं करे, तो कोविड में हमने भी कुछ ना कुछ फॉर्म डाल दिए थे। IIT गांधीनगर, इधर उधर सब में इंटरव्यू हुआ, सब ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, है ना। बस नेशनल लाइब्रेरी का जब डालें तो परीक्षा देने कोलकाता गए, इंटरव्यू देने कोलकाता गए। उस समय कोरोना खत्म हो गया, तो उस समय सोच रहे थे कि ये भी ऑनलाइन रहता तो ज़्यादा बेटर था, नहीं जाना पड़ता, लेकिन जाते नहीं तो नहीं देखते हैं। और चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं कल के लेक्चर पे।